कहानी की शुरुआत एक महिला द्वारा रेगिस्तानी ग्रह अराकिस पर अपने लोगों के इतिहास का एक हिस्सा बताने से होती है। महिला, चानी, एक फ्रीमैन है। वह बताती है कि उसके जन्म से पहले से ही ग्रह पर क्रूर हरकोनेंस का शासन रहा है, जो मनोवैज्ञानिक पदार्थ मेलेंज, जिसे मसाले के रूप में भी जाना जाता है, की कटाई करके काफी समृद्ध हो गए हैं। फ्रीमैन हरकोनेंस को निष्कासित करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि हाल ही में पदीशा सम्राट शादाम चतुर्थ ने हरकोनेंस को अराकिस छोड़ने का आदेश दिया है। चानी को आश्चर्य है कि नए शासक कौन होंगे। कैलाडन ग्रह पर पॉल एट्राइड्स अपनी मां, लेडी जेसिका, ड्यूक लेटो की उपपत्नी के साथ नाश्ता करते हैं। बेने गेसेरिट के अर्धधार्मिक संप्रदाय की सदस्य जेसिका अपने बेटे को अपने संप्रदाय की विशेष शक्तियां सिखाने की कोशिश कर रही है। वह पॉल को एक गिलास पानी देने के लिए मजबूर करने की कोशिश करके उसकी परीक्षा लेती है। पॉल केवल आंशिक रूप से सफल है। पॉल अराकिस ग्रह और उसके लोगों के बारे में सीखता है। यह साइकोएक्टिव मसाले का एकमात्र स्रोत है जो जीवन और धारणा को बढ़ाता है। अंतरतारकीय यात्रा के लिए स्पाइस आवश्यक है क्योंकि यह नाविकों की विस्तारित चेतना को संभव बनाता है जो हल्की छलांग से भी तेज गति से साजिश रचते हैं, एक ग्रह से दूसरे ग्रह तक तुरंत यात्रा करने के लिए अंतरिक्ष समय को फोल्ड करते हैं। लेटो एट्राइड्स, सैनिक गुर्नी हालेक और मेंट थुफिर हवत के साथ एक शाही दूत प्राप्त करते हैं जो हाउस एट्राइड्स को अराकिस का पुरस्कार देने की औपचारिकता करता है। सम्राट को लेटो की बढ़ती राजनीतिक शक्ति और कुलीन घरानों के एक सम्मेलन लैंडस्राड में लोकप्रियता का डर है। लेटो मानता है कि अराकिस की देखरेख के लिए उसकी नियुक्ति एक प्रकार का जाल है, लेकिन वह शाही प्रस्ताव को अस्वीकार नहीं कर सकता। पॉल अपने दोस्त कुलीन सैनिक डंकन इडाहो से उसे अपने साथ ले जाने के लिए कहता है जब डंकन समय से कुछ सप्ताह पहले अराकिस में चीजों का पता लगाने के लिए जाता है। डंकन ने मना कर दिया। पॉल का मानना है कि वह अराकिस और फ्रीमैन के बारे में सपने देख रहा है, जिसमें वह सपना भी शामिल है जिसमें डंकन युद्ध में गिर जाता है। डंकन ने इसे महज एक सपना बताकर खारिज कर दिया और पॉल से कहा कि जब हम जागते हैं तो हर महत्वपूर्ण चीज घटित होती है। पॉल अपने पिता के साथ अराकिस की जल्दी यात्रा करने की अपनी इच्छा पर चर्चा करता है, लेकिन लेटो ने यह कहते हुए मना कर दिया कि उसे अपने साथ पॉल की जरूरत है। वह राजनीतिक स्थिति की व्याख्या करते हैं। सम्राट ने हाउस एट्राइड्स और हाउस हरकोनेन के बीच एक संघर्ष स्थापित किया है, एक ऐसा युद्ध जो सम्राट के लाभ के लिए उन दोनों को कमजोर कर देगा। इसके बजाय लेटो ने फ्रीमैन के साथ गठबंधन करने का इरादा किया है ताकि उनकी रेगिस्तानी शक्ति को अपने लिए इस्तेमाल किया जा सके और सम्राट को मात दी जा सके। पॉल एक नेता के रूप में अपने पिता के उत्तराधिकारी बनने की अपनी क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त करते हैं। लेटो जब युवा थे तो अपने संदेहों को स्वीकार करते हैं और इस बात पर जोर देते हैं कि पॉल नेतृत्व के लिए अपना रास्ता खोज लेंगे, जैसा उन्होंने किया था। गुर्नी ने पॉल के साथ एक झगड़ा सत्र आयोजित किया, जिसमें उन्होंने जोर देकर कहा कि युवा ड्यूकल उत्तराधिकारी को हरकोनेंस द्वारा उत्पन्न खतरे के बारे में अधिक सावधान रहना चाहिए और युद्ध में अधिक क्रूर होना चाहिए। पॉल को चानी के सपने आने लगते हैं। जेसिका की बेने गेसेरिट श्रेष्ठ रेवरेंड मदर गयुस हेलेन मोहियम पॉल का परीक्षण करने के लिए कैलाडन पहुंचती हैं। बैठक से पहले सुक डॉक्टर वेलिंगटन यूह ने उनका निरीक्षण किया, जिन्होंने पॉल को चेतावनी दी कि बेने गेसेरिट का अपना एजेंडा है। मोहियम ने पॉल को उसके चरित्र का मूल्यांकन करने के लिए एक जहरीली सुई और एक दर्द पैदा करने वाले बक्से का उपयोग करके गोम जब्बार की परीक्षा से गुजारा। परीक्षण के बाद मोहियम ने पॉल से उसके सपनों के बारे में पूछा और क्या वे कभी कभी सच होते हैं। इसके बाद मोहियम ने जेसिका को उन बेटियों के बजाय ड्यूक लेटो के लिए बेटा पैदा करने के लिए डांटा, जिन्हें उसे पैदा करने का आदेश दिया गया था। वह जेसिका पर यह सोचने का आरोप लगाती है कि उसका बेटा क्विज़ैच हेडेराच हो सकता है, जो बेने गेसेरिट मसीहाई भविष्यवाणी की पूर्ति है। जेसिका इस विश्वास की पुष्टि करती है और मोहियम ने उसे चेतावनी दी है कि पॉल की क्षमताएं पूरी तरह से विकसित नहीं हुई हैं और आने वाले परीक्षणों में उसकी मृत्यु हो सकती है। जब मोहियम चला जाता है तो पॉल अपनी मां से पूछता है कि मोहियम का क्या मतलब है। जेसिका बताती है कि बेने गेसेरिट ने एक अद्वितीय दिमाग पैदा करने के लिए चयनात्मक प्रजनन कार्यक्रम में सैकड़ों साल बिताए हैं, जो अतीत और भविष्य दोनों को देख सकता है।
एट्राइड्स अराकिस पर पहुंचते हैं। जब वे अपने जहाज से उतरते हैं तो स्थानीय लोग एक वाक्यांश का उच्चारण करना शुरू कर देते हैं जिसे पॉल पहचान नहीं सकता। पॉल अपनी माँ से पूछता है और वह बताती है कि यह लिसान अलगैब की स्थानीय भविष्यवाणी है, बाहरी दुनिया से आवाज, अराकिस पर एक भविष्यवाणी की गई मसीहा। जेसिका का कहना है कि उन्हें लगता है कि पॉल ही यह व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पॉल इसे महज बेने गेसेरिट द्वारा फैलाया गया अंधविश्वास बताकर खारिज कर देते हैं। जेसिका एक फ्रीमैन नौकर शेडआउट मैप्स को काम पर रखती है। मैप्स जेसिका और पॉल को लिसान अलगैब की पूर्ति के रूप में देखता है और जेसिका को शाहीलूद के दांत से बना एक खंजर देता है, विशाल रेत के कीड़े जो अराकिस के रेगिस्तान को इतना खतरनाक बनाते हैं। उस रात जब वह मुअद्दिब रेगिस्तानी चूहे की होलोग्राफिक छवि का अध्ययन कर रहा था, पॉल एक शिकारी ड्रोन द्वारा हत्या के प्रयास से बच गया जब मैप्स कमरे में प्रवेश करता है, जिससे उसका ध्यान भटक जाता है। लेटो ने अपने नए डोमेन का सर्वेक्षण किया और पाया कि हार्कोनेंस ने बहुत से आवश्यक बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचाया है। वे इस मुद्दे को संक्रमण के शाही मध्यस्थ के पास ले जाने का निर्णय लेते हैं, जो कि लिट काइंस नामक एक पारिस्थितिकी विज्ञानी है जो वर्षों से अराकिस में रहता है। डंकन इडाहो फ्रीमैन के साथ कई सप्ताह रहकर वापस लौटता है। वह ड्यूक को रिपोर्ट करता है कि फ्रीमैन अद्वितीय लड़ाके हैं जो रेगिस्तान के नीचे गुफाओं में सीज नामक समुदायों में रहते हैं। डंकन ने थुफिर हावत के इस विश्वास की पुष्टि की कि पहले की तुलना में कई अधिक फ्रीमैन हैं। इनमें से एक सीएच के नेता स्टिल्गर लेटो से मिलने आए हैं। स्टिल्गर की मांग है कि बाहरी दुनिया के लोग मसाले निकालने के अलावा शहर से बाहर न जाएं। लेटो ने मना कर दिया, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि सीएच अक्षुण्ण रहेंगे और एट्राइड्स के शासन के दौरान फ्रीमैन का शिकार नहीं किया जाएगा। पॉल स्टिल्गर को रुकने के लिए आमंत्रित करता है, लेकिन वह चला जाता है। डंकन ने एट्राइड्स को कुछ फ्रीमैन तकनीक से परिचित कराया, जिसमें नमी बचाने वाले स्टिलसूट और थंपर्स शामिल हैं, जिनका उपयोग रेत के कीड़ों को आकर्षित करने के लिए किया जाता है। मसाला खनन कार्यों की जांच के लिए लेटो की पार्टी लिटकाइंस से मिलती है। वह उनके स्टिलसूट का निरीक्षण करती है और पाती है कि पॉल ने सहजता से अपने स्टिलसूट को फ्रीमैन तरीके से फिट किया है। अपनी मूल भाषा में वह कहती है, वह तुम्हारे तौर तरीकों को ऐसे जानेगा मानो वह उन्हीं से पैदा हुआ हो। मसाला खनन अभियान का निरीक्षण करने के लिए पार्टी निकलती है। खनन वाहन एक सैंड क्रॉलर ने एक कीड़ा को आकर्षित किया है, जो मसाला इकट्ठा करते समय क्रॉलर के लयबद्ध कंपन द्वारा खींचा जाता है। जब एक फ्लाइंग कैरिल खनन वाहन को हटाने में विफल रहता है, तो ड्यूक लेटो ने खनिकों को बचाने के लिए ऑर्निथॉप्टर के अपने छोटे दस्ते को पास में उतार दिया। जब पॉल अंदर खनिकों का मार्गदर्शन करने के लिए बाहर निकलता है, तो उस पर भारी मात्रा में मसाला डाला जाता है और उसे चानी के साथ एक दृश्य सहित कई दर्शन होते हैं। वह लगभग क्रॉलर के साथ रेत में समा चुका था जब गर्नी ने उसे पकड़ लिया और अपने पिता के ऑर्निथॉप्टर पर खींच लिया। दोनों देखते हैं कि कीड़े का विशाल दांतेदार मुंह खुलता है और रेत में रेंगने वाले जीव को पूरा निगल जाता है। बाद में पॉल की जांच डॉक्टर यू द्वारा की जाती है, जो पॉल और उसकी मां को सूचित करते हैं कि मसाला मनोसक्रिय है, लेकिन पॉल को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। ड्यूक लेटो रात में इस एहसास के साथ जागते हैं कि कुछ गड़बड़ है। वह सुरक्षा को बुलाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता है। वह पाता है कि मैप्स को चाकू मारकर हत्या कर दी गई है और उसे एक लकवाग्रस्त डार्ट से गोली मार दी गई है, जो उसके शरीर की ढाल के माध्यम से और उसकी पीठ में घुस गई है, जिससे वह असहाय हो गया है। यूए ने खुद को गद्दार बताया। उसने ढालों को गिरा दिया है और एट्राइड्स संचार को नष्ट कर दिया है। यूए ने लेटो को बताया कि हार्कोनेंस ने उसका अनुपालन सुरक्षित कर लिया क्योंकि उन्होंने उसकी पत्नी को बंदी बना लिया था। वह ड्यूक लेटो के दांतों में से एक को जहर के कैप्सूल से बदल देता है, जिससे उसे उम्मीद है कि ड्यूक बैरन को मारने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकता है। जैसे ही हार्कोनेंस सेना शाही सरदुकर सैनिकों की सहायता से अपना हमला शुरू करती है, गुर्नी जाग जाता है और जवाबी हमले का नेतृत्व करता है। हार्कोनेन सैनिकों और सरदुकर द्वारा बिना तैयारी के पकड़े गए और संख्या में कम होने के कारण एट्राइड्स सैनिक खुद को जल्द ही अभिभूत पाते हैं। डंकन कई सरदारों को मारता है, एक ऑर्निथॉप्टर लेता है
और पॉल और जेसिका को बचाने की कोशिश करता है लेकिन पाता है कि वे पहले ही जा चुके हैं। बैरन व्लादिमीर हरकोनेन ने मोहियम और बेने गेसेरिट से वादा किया है कि वह पॉल या जेसिका को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, इसलिए वह अपने कुछ लोगों को उन्हें जोखिम से मरने के लिए रेगिस्तान में ले जाने के लिए भेजता है। पॉल अपनी बेने गेसेरिट क्षमताओं में पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है, फिर भी आवाज का उपयोग करके किसी एक व्यक्ति को उसकी मां का मुंह बंद करने का आदेश देने में सक्षम है। जेसिका तुरंत एक व्यक्ति को उसके साथी को मारने का आदेश देती है। जब वह पूरी तरह से मुक्त हो जाती है तो वह उनमें से 2 को व्यक्तिगत रूप से मार देती है। उनका ऑर्निथॉप्टर दूर से अक्षम है और भूमि पर है। पॉल और जेसिका दूर से अर्राकेन की तबाही को देखते हैं। यू बैरन हरकोनेन से मिलता है और मांग करता है कि बैरन सौदे के अंत का सम्मान करे। बैरन ने वादा किया कि यूए अपनी पत्नी से फिर से मिल जाएगा और फिर उसका गला काट देगा। इसके बाद बैरन एक लकवाग्रस्त लेटो पर प्रसन्न होता है जो अपने नकली दांत को काटता है और जहर बाहर निकालता है, जिससे बैरन को छोड़कर कमरे में सभी लोग मारे जाते हैं। जो गंभीर रूप से घायल हो जाता है, उसने अपने शरीर की ढाल को सक्रिय कर दिया है और तैरने के लिए अपने गुरुत्वाकर्षण विरोधी सस्पेंसर का उपयोग किया है। छत चिकित्सा तकनीशियन बैरन की देखभाल करके उसे वापस स्वस्थ कर देते हैं। एक जीवित तंबू में तूफान से बाहर निकलते हुए पॉल को मसाले के प्रदर्शन से लगातार दर्शन होते रहते हैं। वे चानी के प्रथम हैं। हालांकि वे जल्दी से खूनी संघर्ष और धार्मिक कट्टरपंथियों के दर्शन में बदल जाते हैं, जो एट्राइड्स ध्वज के तहत और ड्यूक लेटो के नाम पर काम कर रहे हैं, जो आकाशगंगा में जैसे और कभी न बुझने वाली आग में फैल रहा है। पॉल जो कुछ देखता है उससे भयभीत हो जाता है और अपनी मां और बेने गेसेरिट को दोषी ठहराता है, लेकिन अंततः उसकी मां ने उसे सांत्वना दी। पॉल और जेसिका को डंकन इडाहो द्वारा बचाया जाता है, जो वध से बचने में कामयाब रहे। डंकन उन्हें काइंस में लाता है, जिन्होंने फ्रीमैन के कब्जे वाले एक परित्यक्त टेराफॉर्मिंग स्टेशन में स्थापित किया है। सरदुकर ने उन्हें वहां ट्रैक किया और हमला किया, जिसमें फ्रीमैन ने उनमें से कई को मार डाला। पॉल, जेसिका और काइंस को भागने की अनुमति देने के लिए डंकन ने आखिरी स्टैंड में खुद को बलिदान कर दिया। पॉल और जेसिका एक ऑर्निथॉप्टर में भाग गए। काइंस ने एक सैंडवॉर्म को बुलाने और उस पर सवार होने के इरादे से एक थंपर स्थापित किया, लेकिन वह सरदुकर द्वारा घातक रूप से घायल हो गई। इससे पहले कि वे जानलेवा प्रहार कर सकें, एक रेत का कीड़ा आ जाता है और काइंस ड्रम रेत का एक टुकड़ा थपथपाकर उसे अपनी ओर आकर्षित करता है। वे सभी कृमि द्वारा निगल लिए गए हैं। एक शक्तिशाली रेतीले तूफान के बीच ऑर्निथॉप्टर को चलाते समय पॉल को एक फ्रीमैन व्यक्ति का दर्शन हुआ जो उसे सलाह दे रहा था और उसे बता रहा था कि रेगिस्तान में जीवित रहना एक प्रक्रिया है और उसे पर्यावरण के प्रवाह के साथ आगे बढ़ना चाहिए। पॉल थॉप्टर के पंखों को वापस खींच लेता है और उन्हें तूफान के भंवर में रेगिस्तान में गहराई तक ले जाने की अनुमति देता है। वे जीवित रहते हैं, लेकिन ऑर्निथॉप्टर क्षतिग्रस्त होने के कारण उन्हें रेगिस्तान के रास्ते पैदल ही निकलना पड़ता है। जैसे ही वे करते हैं, फ्रीमैन द्वारा उनका अवलोकन किया जाता है। जेसिका और पॉल उस ओर अपना रास्ता बनाते हैं जहां उनका मानना है कि फ्रीमैन सीएच है। उनकी हरकतें रेत के कीड़ों को आकर्षित करती हैं और वे पास की कुछ चट्टानों की ओर दौड़ते हैं। रेत का कीड़ा रुकता है और कुछ सेकंड के लिए पॉल को देखता प्रतीत होता है, इससे पहले कि एक थंपर उसे खींच लेता है। फ्रीमैन के एक समूह ने उन्हें पकड़ लिया। स्टिल्गर उनके साथ है और पॉल को पहचानते हुए कहता है कि वे उसे छू नहीं सकते। एक अन्य फ्रीमैन, जेमिस, स्टिल्गर के विश्वास को खारिज करता है और पॉल और जेसिका को मारना और उनके शरीर को लूटना चाहता है। पॉल अपने दर्शन से जेमिस को उसी व्यक्ति के रूप में पहचानता है। जेसिका कैलादान लौटने में मदद मांगती है और कहती है कि उन्हें अच्छा इनाम दिया जाएगा, लेकिन स्टिल्गर उनके द्वारा दिए गए किसी भी इनाम को व्यर्थ बताकर खारिज कर देता है। स्टिल्गर ने पॉल को, जो अभी भी युवा है, अपने समूह में शामिल होने की अनुमति देने की पेशकश की, लेकिन कहा कि जेसिका, जिसे वह लड़ना सीखने के लिए बहुत बूढ़ा मानता है, को पीछे छोड़ देना चाहिए। जेसिका और पॉल अपने बेने गेसेरिट प्रशिक्षण का उपयोग अधिकांश फ्रीमैन को निहत्था करने और स्टिल्गर को चाकू की नोक पर पकड़ने के लिए करते हैं। स्टिल्गर, यह महसूस करते हुए कि जेसिका एक बेने गेसेरिट है,
नरम पड़ जाता है और उन दोनों को सीएच में ले जाने का फैसला करता है। जेमिस आपत्ति जताता है और जेसिका को द्वंद्वयुद्ध के लिए चुनौती देता है। पॉल अपनी मां के चैंपियन के रूप में खड़ा होने के लिए सहमत है। चानी, जो पार्टी में शामिल है, को पॉल पर दया आती है, जिसके बारे में उसका मानना है कि वह जेमिस के हाथों मर जाएगा, और उसे अपना क्राइस नाइफ देती है, जो सैंडवॉर्म के दांत से बना एक खंजर है, जो पॉल के एक दर्शन से एक क्षण का है। द्वंद्वयुद्ध में पॉल ने जेमिस को पछाड़ दिया, बार बार उसके गले पर चाकू रखा और उससे झुकने की मांग की। स्टिल्गर ने उसे सूचित किया कि फ्रीमैन द्वंद्व मौत के लिए हैं, और जेसिका का कहना है कि पॉल ने पहले कभी किसी को नहीं मारा है। अनिच्छा से पॉल जेमिस को मार देता है। संतुष्ट होकर फ्रीमैन पॉल और जेसिका को वापस अपने घर ले गए। पॉल और जेसिका एक फ्रीमैन को असंभव रूप से जीवित कीड़े की सवारी करते हुए देखते हैं। जैसे ही वे रेगिस्तान में अपनी यात्रा शुरू करते हैं, चानी पॉल से कहते हैं कि यह केवल शुरुआत है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।